डियर स्टूडेंट, साहित्यम कंपटीशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन क्या है, जिसको हम शार्ट में नाटो कहते हैं। एक सैन्य गठबंधन है जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को हुई। 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को हुई। 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को हुई। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। संगठन ने सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था बनाई है, जिसके तहत सदस्य राज्य बाहरी हमले की स्थिति में सहयोग करने के लिए सहमत होंगे। ये देखिए, इसका लोगो है, ध्वज, नाटो संगठन का ध्वज। और जो इसकी स्थापना है वह 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को हुई। इसका मुख्यालय बेल्जियम में है। सदस्यता में 30 राज्य हैं। प्रमुख देश जो रूसी संगठन का भाग नहीं थे, जैसे अल्बानिया, ये सब देखिए मुख्य देश हैं। बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा, क्रोएटिया, इस प्रकार से ये देख लीजिए आप, जो है ये मुख्य देश हैं। इसकी जो आधिकारिक भाषा है वह अंग्रेजी फ्रांसीसी है। इसके महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग, सैन्य समिति के अध्यक्ष गियाम पाओलो दी पाओला, जाल स्थल गठन के शुरुआत के कुछ वर्षों में यह संगठन एक राजनीतिक संगठन से अधिक नहीं था, लेकिन कोरियाई युद्ध ने सदस्य देशों को प्रेरक का काम किया। 2 अमेरिकी सर्वोच्च कमांडरों के दिशा निर्देशन में एक एकीकृत सैन्य संरचना निर्मित की गई। लॉर्ड इसमें पहले नाटो महासचिव बने, जिसकी संगठन के उद्देश्य पर की गई टिप्पणी रूसियों को बाहर रखने, अमेरिकियों को अंदर और जर्मनों को नीचे रखने के लिए की गई, खासी चर्चित रही। यूरोपीय और अमेरिका के बीच रिश्तों की तरह ही संगठन की ताकत घटती बढ़ती रही। इन्हीं परिस्थितियों में फ्रांस का स्वतंत्र परमाणु निवारक बनाते हुए नाटो की सैनिक संरचना से 1966 से अलग हो गया। मैसिडोनिया 6 फरवरी 2019 को नाटो का 30वां सदस्य देश बन गया। 30वां सदस्य देश बन गया। 1989 में बर्लिन की दीवार के गिरने के बाद संगठन का पूर्व की तरफ बाल्कन हिस्सों में हुआ। वारसा संधि से जुड़े हुए अनेक देश 1999-2004 में इस संगठन में शामिल हुए। 1 अप्रैल 2009 को अल्बानिया और क्रोएशिया के प्रवेश के साथ गठबंधन की सदस्य संख्या बढ़ाकर 28 हो गई। संयुक्त राज्य अमेरिका में 11 सितंबर 2009 के आतंकवादी हमलों के बाद नाटो नई चुनौतियों का सामना करने के लिए नए सिरे से तैयारी कर रहा है, जिसके तहत अफगानिस्तान में सैनिकों की और इराक में तैनाती की गई प्रशिक्षकों की। बर्लिन प्लस समझौता नाटो और यूरोपीय संघ के बीच 16 दिसंबर 2002 को बनाया एक व्यापक पैकेज है, जिसमें यूरोपीय संघ को किसी अंतर्राष्ट्रीय विवाद की स्थिति में कार्रवाई के लिए नाटो संपत्तियों का उपयोग करने की छूट दी गई, बशर्ते नाटो इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता। नाटो के सभी सदस्यों की संयुक्त सैन्य खर्च दुनिया के रक्षा व्यय का 70% से अधिक है, जिसका संयुक्त राज्य अमेरिका अकेले दुनिया का कुल सैन्य खर्च का आधा हिस्सा खर्च करता है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली 15% खर्च करते हैं।
इसके बाद हम जानेंगे इसका इतिहास क्या है। इसका इतिहास द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व रंगमंच पर अवतरित हुई दो महाशक्तियों सोवियत संघ और अमेरिका के बीच शीत युद्ध का प्रखर विकास हुआ। फुलटन भाषण और ट्रूमैन सिद्धांत के तहत जब साम्यवादी प्रसार को रोकने की बात कही गई तो प्रत्युत्तर में सोवियत संघ ने अंतर्राष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन कर 1948 में बर्लिन की नाकेबंदी कर दी। इसी क्रम में यह विचार किया जाने लगा कि एक ऐसा संगठन बनाया जाए जिसकी संयुक्त सेनाएं अपने सदस्य देशों की रक्षा कर सके। मार्च 1948 में ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग ने ब्रुसेल्स की संधि पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य सामूहिक सैनिक सहायता व सामाजिक आर्थिक सहयोग था। साथ ही संधिकर्ताओं ने यह वचन दिया कि यूरोप में उनमें से किसी पर आक्रमण हुआ तो शेष चारों देश हर संभव सहायता कर देंगे। इसी पृष्ठभूमि में बर्लिन की घेराबंदी और बढ़ते सोवियत प्रभाव को ध्यान में रखकर अमेरिका ने स्थिति को स्वयं अपने हाथों में लिया और सैनिक गुटबंदी दिशा में पहला अतिशक्तिशाली कदम उठाते हुए उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन अर्थात नाटो की स्थापना की। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 15 में क्षेत्रीय संगठनों के प्रावधानों के अधीन उत्तरी अटलांटिक संधि पर हस्ताक्षर किए गए। उसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन में हुई, जिस पर 12 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। ये देश फ्रांस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, ब्रिटेन, नीदरलैंड, कनाडा, डेनमार्क, आइसलैंड, इटली, नॉर्वे, पुर्तगाल, संयुक्त राज्य अमेरिका है। इसके बाद शीत युद्ध की समाप्ति से पूर्व यूनान, टर्की, पश्चिम जर्मनी, स्पेन भी सदस्य बने। शीत युद्ध के बाद भी नाटो की सदस्य संख्या का विस्तार होता रहा। 1999 में मिसौरी सम्मेलन में पोलैंड, हंगरी और चेक गणराज्य के शामिल होने से सदस्य संख्या 19 हो गई। मार्च 2004 में 7 नए राष्ट्रों को इसका सदस्य बनाया। फलस्वरूप सदस्य संख्या बढ़कर 26 हो गई। इस संगठन का मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। इसकी स्थापना के कारण क्या हैं? इसकी स्थापना के कारण जो है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप से अपनी सेनाएं हटाने से मना कर दिए और वहां साम्यवादी शासन की स्थापना का प्रयास किया। अमेरिका ने इसका लाभ उठाकर साम्यवादी विरोधी नारा दिया और यूरोपीय देशों को साम्यवादी खतरे से सावधान किया। इस फलतः यूरोपीय देश के एक ऐसे संगठन के निर्माण हेतु तैयार हो गए जो उनकी सुरक्षा करे। और दूसरा कारण है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पश्चिम यूरोपीय देशों ने अत्यधिक नुकसान उठाया था, इसलिए उनके आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए अमेरिका एक बहुत बड़ी आशा थी। ऐसे में अमेरिका द्वारा नाटो की स्थापना का उन्होंने समर्थन किया। अब हम जानेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है। पहला उद्देश्य है यूरोप पर आक्रमण के समय अवरोधक की भूमिका निभाना। सोवियत संघ के पश्चिम यूरोप में तथाकथित विस्तार को रोकना और युद्ध की स्थिति में लोगों का मानसिक रूप से तैयार करना। इसके बाद तीसरा उद्देश्य है सैन्य तथा आर्थिक विकास के लिए अपने कार्यक्रमों द्वारा यूरोपीय राष्ट्रों के लिए सुरक्षा प्रदान करना। चौथा है पश्चिम यूरोप के देशों को एक सूत्र में संगठित करना। पांचवा उद्देश्य इस प्रकार नाटो का उद्देश्य स्वतंत्र विश्व की रक्षा करने के लिए, साम्यवाद के लिए और यदि संभव हो तो साम्यवाद को पराजित करने के लिए अमेरिका को प्रतिबद्धता माना गया। अब हम देखेंगे नाटो का जो मुख्यालय है
वह ब्रुसेल्स में। इसकी संरचना 4 अंगों से मिलकर हुआ है। पहला क्या है? परिषद, दूसरा उप परिषद, तीसरा प्रतिरक्षा समिति और चौथा है सैनिक समिति। अब इन चारों के विषय में जानते हैं। ये चारों अंग क्या हैं, कैसे हैं? परिषद, यह नाटो का सर्वोच्च अंग है। इसका निर्माण राज्य के मंत्रियों से होता है। इसकी मंत्री स्तरीय बैठक वर्ष में 1 बार होती है। परिषद का मुख्य उत्तरदायित्व समझौते की धाराओं को लागू करना है। उप परिषद, यह परिषद नाटो के सदस्य देशों द्वारा नियुक्त कूटनीतिक प्रतिनिधियों की परिषद है। ये नाटो के संगठन से संबद्ध सामान्य हितों वाले विषयों पर विचार करते हैं। प्रतिरक्षा समिति, इसमें नाटो के सदस्य देशों के प्रतिरक्षा मंत्री शामिल होते हैं। इसका मुख्य कार्य प्रतिरक्षा रणनीति, नाटो और गैर नाटो देशों में सैन्य संबंधी विषयों पर विचार विमर्श करना है। फिर जो सैनिक समिति है, इसका मुख्य कार्य नाटो परिषद एवं उसकी प्रतिरक्षा समिति को सलाह देना है। इसमें सदस्य देशों के सेनाध्यक्ष शामिल होते हैं। अब हम देखते हैं नाटो की भूमिका का स्वरूप क्या है। सबसे पहले नाटो के स्वरूप एवं उसकी भूमिका को उसके संधि प्रावधानों के आलोक में समझा जा सकता है। संधि के आरंभ में ही कहा गया, हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र के सदस्य देशों की स्वतंत्रता, ऐतिहासिक विरासत, वहाँ के लोगों की सभ्यता, लोकतांत्रिक मूल्यों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, कानून के शासन की रक्षा की जिम्मेदारी लेंगे और एक दूसरे के साथ सहयोग करना इन राष्ट्रों का कर्तव्य होगा। इस तरीके से यह संधि एक सहयोगात्मक संधि का स्वरूप लिए हुए थी। इसके बाद दूसरा है संधि प्रावधानों के अनुच्छेद 5 में कहा गया कि संधि के किसी एक देश या एक से अधिक देशों पर आक्रमण की स्थिति में इसे सभी हस्ताक्षरकर्ता देशों पर आक्रमण माना जाएगा। संधिकर्ता कभी राष्ट्र एकजुट होकर के सैनिक कार्यवाही के माध्यम से एकजुट होकर इस स्थिति का मुकाबला करेंगे। इस दृष्टि से उस संधि का स्वरूप सदस्य देशों की सुरक्षा छतरी प्रदान करने वाला है। तीसरा है, सोवियत संघ ने नाटो को साम्राज्यवादी और आक्रामक देशों के सैनिक संगठन की संज्ञा दी, उसे साम्यवाद विरोधी स्वरूप वाला घोषित किया।